बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए 5 सेमेस्टर के लिए आपका सोशियोलॉजी का सेकंड पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका है एमसीक्यू का आपका क्वेश्चन पेपर है। इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं सारे एमसीक्यू आपके क्वेश्चन हैं। जैसा कि जो है आगरा विश्वविद्यालय का आपका पेपर लगा हुआ है इसी में, और जो है राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय जो कि अलीगढ़ में पड़ता है उसमें भी आपकी परीक्षा जो है एमसीक्यू की ही कराती है यूनिवर्सिटी। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी आज की हमारी ये क्लास। और आपका डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय में भी आपका एमसीक्यू का ही पैटर्न रहता है, इसलिए इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही क्लास हमारी आज की महत्वपूर्ण रहेगी। इसका मैंने फर्स्ट पेपर ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखा है, अगर उसको हमने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक दे दूंगा या फिर मेरे प्ले लिस्ट में आपको चले जाना है। बीए 5 सेमेस्टर एमसीक्यू की प्लेलिस्ट मैंने अलग क्रिएट की है, उसमें जाकर आप सभी एमसीक्यू की क्लासें ले सकते हैं। सभी मैंने जो है ऑल सब्जेक्ट करीब करीब कवर किया है। और साथ में आपका एक कंपलसरी का आपका पेपर होता है जिसको हम कहते हैं एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, उसकी क्लासें मैंने जो है चैप्टर वाइज कराई हुई हैं। और बहुत सारे विश्वविद्यालय के मैंने पेपर को भी मैंने सोल्व किया है, इसलिए उसकी भी जाकर आप जो है हमारे चैनल पर क्लासें ले सकते हैं। प्रॉपर सारी क्लासें मैंने जो है कंप्लीट किया है, इसलिए जाकर जरूर वॉच कर लेना। आपको बहुत सारे यूनिवर्सिटी का पेपर भी मैंने सोल्व किया, हो सकता है आपके विश्वविद्यालय का मैंने पेपर ऑलरेडी सोल्व कर रखा हो पिछले साल का, इसलिए एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। चलेगा, आज की क्लास के माध्यम से जो है हम सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के हम सेकंड पेपर पर चर्चा करेंगे। सेकंड पेपर में आपको पढ़ना पड़ेगा रिसर्च मेथोडोलॉजी इन आपका सोशल साइंसेस, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। पेपर का आपका नेम है। वैसे तो यूपी की जितनी यूनिवर्सिटी सभी में पेपर सेम ही लगता है। चलेगा, 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा इस पेपर को करने को। 75 नंबर का आपका पूरा कर आपका पेपर आएगा। हम पेपर पर चर्चा करेंगे जो कि सबसे पहले आपका पेपर जब मिलेगा आपके ठीक है कॉलेज में परीक्षा के समय, तो आपको देखना है कि परीक्षार्थी के यहाँ से निर्देश आपको 2 पढ़ना यहाँ से जरूरी रहता है कि टोटल इसमें क्वेश्चन मान लो 75 दिए हुए हैं तो कितने क्वेश्चन करने हैं। जितने क्वेश्चन कह रहा करने को उतने ही कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और गोला भरने की यदि बात है तो कोई भी पेन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जो पेन आप यूज कर रहे हैं यदि काला यूज करें तो काला ही यूज कीजिए, यदि आप ब्लू यूज करें तो आप जो है नीला यूज करें तो नीला ही पूरे जो है OMR सीट पर यूज कीजिएगा। 2 डिफरेंट पेन आपको नहीं यूज करना है, केवल एक ही पेन आपको यूज करना है। चलेगा, हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सभी से निवेदन है जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्व गणनात्मक जो है वर्गीकरण के अंतर्गत जो है आएगा, आपको ये बताना है। तो आय आएगी, क्या आएगी, इनकम आएगी, इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि लॉटरी पद्धति का प्रयोग किस प्रकार के जो है निदर्शन में जो है किया जाता है, आपको ये बताना है। तो ये जो है रैंडम आपका जो है सैंपलिंग में किया जाता है, जिसको हम जो है दैव निदर्शन कहते हैं। इसका बी ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है व्यक्तिगत जो है प्रलेख के अंतर्गत जो है नहीं जो है आता है, आपको ये बताना है। तो व्यक्तिगत आपका जो है प्रलेख के अंतर्गत जो है क्या नहीं आता है, ये आपको बताना। पर्सनल जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, तो पर्सनल डॉक्यूमेंट क्या होता है थोड़ा सा बताने का प्रयास करें। जैसे कि लेटर होता है, ये भी पर्सनल होता है जो दिया जाता है, ठीक है। बहुत सारे ने दिया होगा क्वेश्चन में लेटर। और जो है संस्मरण जैसे कि मेमोरी जो आपकी होती है ये भी पर्सनल ही होती है। और डायरी को भी जो है पर्सनल डॉक्यूमेंट कहा गया है, व्यक्तिगत जो है डायरी कहा गया। तो ये तीनों चीज़ें जो ऊपर की हैं ये पर्सनल आपके डॉक्यूमेंट है, लेकिन जो समाचार जो पत्र है जो न्यूज पेपर है ये कोई भी आपका पर्सनल पत्र नहीं है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा। चलेगा, थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। आपका जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा मुझे जो है अपना पेपर जरूर भेज देना, क्योंकि अगले साल स्टूडेंट ने जो है पेपर नहीं भेज पाए थे किन्हीं कारणों से। मेरा कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, जिसके कारण जो है मैं क्लासें कराने में थोड़ा लेट इसी हो रही, कुछ क्लासें छूट भी रही हैं। तो अपना पेपर जैसे ही आपका हो जाएगा इस पर आपको पेपर भेज देना है 8173840090। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको जो है अपना पेपर सेंड कर देना है। मैं उसके आंसर की भी करा दूंगा, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि कितने प्रश्नों को गोला आपने जो है सही OMR सीट पर भर के आए हुए हैं। चलेगा, अगला आप देखो 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि सामाजिक जो है सर्वेक्षण में जो है निदर्शन प्राविध का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान के द्वारा जो है किया गया है। तो ये जो है बाउले के द्वारा किया गया है, इसका पहला ऑप्शन एकदम सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अंतर्वस्त्र विश्लेषण का इतिहास जो है ये किसके जो है घनिष्ठता से जो है संबंधित है। तो ये जो है पत्रकारिता से है, जर्नलिज्म से है, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, भारत की जो है पहली जनगणना जो है
किस वर्ष हुई थी? तो भारत की हम जनगणना की बात कर लें, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले जो जनगणना की हुई थी वो हुई थी 1881 ईस्वी में। कब हुई थी? वो हुई थी 1881 ईस्वी में, जो कि ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा जो है कराई गई थी। लेकिन आज़ादी के बाद जो जनगणना की, आज़ादी से उसके बाद भी जनगणना हुई है, क्योंकि देश जो 1947 में आज़ाद हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये सबसे पहले जनगणना हुई है। लेकिन इसके बाद भी जनगणना आपकी हुई, जैसा कि इसके बाद हुआ है आज़ादी से, और उससे पहले दोबारा फिर एक जनगणना हुई जिसको हम 1911, इसमें भी जनगणना हुई है। इसके बाद जो है सबसे लास्ट बार जो जनगणना हुई है 2011 में हुई है, सबसे लास्ट में। उसके बाद कोई भी जनगणना अभी तक नहीं हुई है। तो सबसे पहले की बात पूछेगा तो 1881 में सबसे पहली बार जनगणना हुई थी, या फिर जो है 1911 में भी जो है जनगणना जो है हुई थी सभी राज्यों की। तो यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 1881 भी ऑप्शन एकदम सही है। तो पहली बार जो भारत में जनगणना हुई थी ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा, वो 1881 में हुई थी। ठीक है, चलेगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है किस समाजशास्त्री ने जो है सबसे पहले समाजशास्त्र के जो है व्यक्तित्व अध्ययन पद्धति का जो है प्रयोग किया था? तो ये जो है स्पेंजर ने किया था, हार्बर्ट स्पेंजर ने। पहला विकल्प एकदम सही रहेगा। अगला देखिएगा, एक शोधार्थी की जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सी क्रिया जो है अनैतिक है? यानी नैतिक नहीं है, अनैतिक है। यानी अनैतिक मतलब होता है गलत है। तो साहित्यिक चोरी जो है ये अनैतिक जो है कह सकते हो एक शोध है। तो इसका जो है पहला विकल्प पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है सामाजिक शोध का कौन सा प्रकार जो है द्वितीय स्रोतों पर जो है आधारित है? तो कौन सा है? तो ये जो है आपका ऐतिहासिक शोध है, इसका आप लगाइएगा हिस्टोरिकल रिसर्च, इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य। अगला देखिएगा कि प्रश्नों की सूची जिसमें जो है सूचनादाता द्वारा जो है उत्तर भरे जाते हैं तो उसे जो है क्या कहा जाता है? जो प्रश्नों की जो सूची होती है जिसमें जो है सूचनादाता जो होता है उसमें उत्तर भर देते हैं, तो उसको जो है क्या कहा जाता है? तो आपको ये बताना है। तो ये जो है उसको क्या कहते हैं? अनुसूची कहते हैं। इसका जो है शेड्यूल कहते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नवीन ज्ञान प्राप्त करने के जो है क्रमबद्ध प्रयास को जो है क्या कहते हैं? तो उसको जो है हम शोध कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, निम्न में से जो है कौन सा जो है निदर्शन का दोष है? तो निदर्शन का जो है कौन सा दोष आपको बताना है। तो ये जो है देखा जाए तो धन की बचत, समय की बचत, श्रम की बचत। तो कौन से इसमें का दोष है? तो इसमें जो है क्योंकि ये सारे इसके जो दोष नहीं है ये, लेकिन विशेष ज्ञान की हो सकता है, ये जो है एक इसका दोष मेरे हिसाब से। तो इसमें का जो है आप डी ऑप्शन लगाइएगा, सही रहेगा ज़्यादा। चलेगा। अगला देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि टेलीफोन द्वारा जो है किया गया साक्षात्कार जो है किस प्रकार का जो है साक्षात्कार है? तो टेलीफोन के द्वारा जो साक्षात्कार किया जाता है जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं, टेलीफोन के द्वारा जो इंटरव्यू कर लिया जाता है, तो उस इंटरव्यू को जो हम क्या कहते हैं? तो इसको जो है औपचारिक जो है साक्षात्कार कहते हैं, औपचारिक जो है इंटरव्यू कहते हैं। इसको जो है फॉर्मल इंटरव्यू कहते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला आप देखिएगा कि निम्न में से जो है कौन सा सॉफ्टवेयर साहित्यिक चोरी की जो है जांच से संबंधित नहीं है? तो आपका जो है आपका SPSS ये जो है ये जो सॉफ्टवेयर है ये कोई भी जो है साहित्यिक चोरी सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है, और ऊपर के सभी हैं, इसलिए पहला और ये तीनों सही इसमें का जो है इससे संबंधित है, लेकिन जो है SPSS जो है इससे संबंधित नहीं, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा कि ये किसका कथन है कि अच्छे जो है अनुसंधान में जो उपकल्पना का जो है निर्माण एक केंद्रीय चरण है? तो ये जो कथन है ये गुड्डे और जो है हट का कथन है। इसका जो है बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि द डिजाइन ऑफ सोशल रिसर्च, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है? ये क्वेश्चन 100% फंसेगा। तो ये जो पुस्तक आपकी है RL आपका जो है एक ऑफ की पुस्तक है। इसका जो है सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा, सी नहीं सॉरी बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका देखिए कि मेथड्स इज सोशल रिसर्च, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसकी है? तो ये जो पुस्तक आपकी गुड एंड हर्ट की ये भी पुस्तक, इसका जो है पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा सामाजिक शोध का जो है प्रथम चरण कौन सा है? तो सामाजिक जो शोध होता है इसका जो प्रथम चरण होता है वो क्या रहता है? तो वो आपका होता है शोध जो है परिरचना का निर्माण करना। इसका सी ऑप्शन से रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा तत्वों के जो है संकलन के लिए प्राथमिक स्रोतों में जो है शामिल नहीं है?
तो कौन जो है प्राथमिक स्रोतों में शामिल नहीं है, तो जो प्रकाशित जो प्रलेख है ये नहीं शामिल है और सब कुछ शामिल है, ठीक है। क्योंकि अवलोकन, साक्षात्कार और जो प्रश्नावली ये सब जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके प्राथमिक स्रोतों में शामिल हैं। लेकिन जो प्रकाशित आपका जो प्रलेख है, जो पब्लिश आपका डॉक्यूमेंट है, तो इससे कोई भी इसका जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला देखो, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा परीक्षात्मक शोध का एक प्रकार है। तो कौन सा है, तो पूर्व आपका पश्चात जो है परीक्षण जो है ये है एक प्रकार का परीक्षात्मक शोध का प्रकार है, यानी बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। चलेगा, अगला देखिए कि गोडे एंड हट ने जो है परिकल्पना के जो है कितने प्रकारों का जो है उल्लेख किया है। 21 नंबर की हम बात करें तो उन्होंने जो है 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? पहला बताया है कि पहला इन्होंने बताया है वर्ण परिकल्पना। कौन सा बताया है? वर्ण परिकल्पना बताया है। दूसरा इन्होंने बताया है कि हाँ दूसरा इन्होंने बताया है वर्णात्मक। पहला इन्होंने जो है वर्णात्मक इन्होंने बताया है, और दूसरा इन्होंने जो है शून्य बताया है। तीसरा इन्होंने जो है क्या बताया है? हेतुक। तीसरा जो इन्होंने जो है हेतुक बताया है। 3 बताए हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन आपका 22 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कौन सा जो है शोध है जो मौजूदा समस्याओं का व्यवहारिक समाधान खोजने का प्रयास करता है। तो कौन सा है? तो आपका अप्लाइड रिसर्च, जिसको हम जो है व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 22 का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रतिवेदन जो है लेखन अनुसंधान का जो है कौन सा चरण है, कौन सा स्टेप है, आपको बताना है। तो ये जो इसका चरण है अंतिम चरण है, इसका जो है लास्ट का है अंतिम चरण है, इसका सी ऑप्शन। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन जो है केंद्रीय परावर्त की माप है। तो कौन जो है केंद्रीय परावर्त की माप है? तो केंद्रीय परावर्त की माप जो है आपका मिड मीडियम मोड, यानी जो है जिसको माध्य, माध्यिका, बहुलक ये सभी हैं, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा, समांतर माध्य का जो है गुण नहीं है। तो समांतर माध्य का जो है कौन सा इसमें का जो है इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है, आपको बताना है। तो प्रतिनिधित्व का अभाव जो है इसका कोई भी गुण नहीं है, क्योंकि इसके जो गुण है सरलता, स्पष्टता और स्थिरता इसके गुण है, लेकिन प्रतिनिधित्व का जो अभाव है इसका कोई भी एबिलिटी नहीं, कोई भी इसकी प्रॉपर्टीज नहीं है, इसलिए इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला देखिएगा कि द्वितीयक जो है उपस्थित आंकड़ों में निम्न में से कौन सा जो है समाहित है। तो कौन सा इसमें समाहित है? 26 नंबर की हम बात करें तो इसमें जो है पूर्व अनुसंधानीय आंकड़े इसमें समाहित, इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अचीव्ड रिसर्च डेटा, इसका जो है बी ऑप्शन सही। सोशल रिसर्च पुस्तक के जो है लेखक कौन है? सोशल रिसर्च ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के जो है लेखक कौन है? तो उसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, जी आपका जो है वर्ग है, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा कि बिंदु रेखीय चित्रों में तथ्यों का प्रदर्शन जो है किन रेखाओं के द्वारा जो है किया जाता है। तो ये जो है बिंदु रेखाओं के द्वारा किया जाता है, डॉट लाइन के द्वारा, इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा। किसने कहा है कि विज्ञान का संबंध जो है पद्धति से है और ना कि जो है विषय सामग्री से है। तो ये जो कथन है ये किसका? तो ये जो कथन कार्ल पियर्सन का कथन है, इसका जो है डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। चलेगा, थोड़ा सा यहाँ से मैं पुनः आपको बताने का प्रयास करूँगा। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो प्लीज़ मुझे पेपर जरूर भेज देना। मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा 8173840090। इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं, तो इस पर व्हाट्सएप भी आप अपना पेपर कर सकते हैं। अगला देखो, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 30 नंबर क्वेश्चन है कि पीवी यंग ने जो है वैज्ञानिक पद्धति के जो है कितने चरणों का जो है उल्लेख किया है। तो इन्होंने जो है टोटल 6 चरणों का उल्लेख किया है। कितने चरणों का? 6 चरणों का उल्लेख किया है। कौन कौन से चरण इनके हैं? तो पहला जो है उद्देश्य इनका चरण में आ जाएगा। कौन सा? उद्देश्य। और जो है दूसरा फिर जो है आपका अनुसंधान है, अनुसंधान, अनुसंधान। और तीसरा फिर आपका जो है परिकल्पना, 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 फिर प्रयोग, प्रयोग, फिर डेटा विश्लेषण, फिर जो है डेटा विश्लेषण, इसके बाद जो है निष्कर्ष। तो इन्होंने जो है टोटल जो है 6 इसके पद्धतियां बताई हैं, ठीक है, निष्कर्ष, ठीक है। टोटल 6 पद्धतियां, पहला उद्देश्य, दूसरा अनुसंधान, तीसरा परिकल्पना, चौथा आपका प्रयोग, आपका पांचवा जो है डेटा विश्लेषण, आपका छठा जो है निष्कर्ष। तो टोटल जो इन्होंने जो 6 इसके पद्धतियां बताई हैं, वैज्ञानिक पद्धति, इसके चरण इसके बताए हैं। पहला विकल्प लगाइएगा। अगला देखिएगा, वैज्ञानिक अनुसंधान की जो है मुख्य विशेषता है।
तो वैज्ञानिक अनुसंधान की यदि हम विशेषताओं की यदि हम बात करें तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वो आपका जो है अनुभवजन्य है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसमें मुख्य विशेषता की बात की गई है, ठीक है। अगला देखिएगा, शोध जो है सदैव होता है। शोध जो है सदैव क्या होता है? शोध जो होता है नए जो है ज्ञान की खोज होती है। इसका जो है बी ऑप्शन से रहेगा, एक्सप्लोरिंग न्यू नॉलेज, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतया सत्य। अगला देखिएगा, शोध में जो है वस्तुनिष्ठता का जो है महत्व है। तो ये महत्व क्या है? तो ये जो है समाजशास्त्रीय अध्ययनों को जो वैज्ञानिक बनाने हेतु और जो है निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति हेतु भी और भ्रांतियों की जो है समाप्ति हेतु। बिल्कुल डी लगाइएगा, उपरोक्त के सभी इसमें के राइट रहेंगे। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि 34 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्नलिखित में से जो है शोध के जो है वस्तुनिष्ठता प्राप्त जो है करने की में जो है कठिनाई है, तो कौन सी कठिनाई है तो आपको ये बताना है। तो 34 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो इसमें जो है भावात्मक जो प्रवृत्तियों का जो है प्रभाव भी है, असत्य प्रतिमाएं भी है, अनुसंधानकर्ता का व्यक्तित्व स्वार्थ भी, इसलिए डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी। अगला देखिएगा, द्विविमा चित्रों का आकार होता तो वर्ग चित्र, वृत्त चित्र, आयत चित्र ये सभी होते, इसलिए आप डी लगाइएगा उपरोक्त के सभी, क्योंकि द्विमुहा जो चित्र है ये सभी आकृतियों में बना देखा जा सकता है। अगला देखिएगा, एक उत्तम जो है सरणी की विशेषता है। तो एक उत्तम जो है सरणी की विशेषता क्या है? तो स्पष्टता है। इसका जो है सी ऑप्शन से लेगा। अगला देखिएगा, किसके अनुसार जो है एक निदर्शन जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होता है कि एक विस्तृत समूह एक जो है लघुत्तर प्रतिनिधित्व है। तो ये कथन जो है किसका है? 37 की हम बात करते हैं, जो है कथन आपका है पीवी यंग का है, ठीक है, पीवी यंग का, इसका सी ऑप्शन। अगला देखिएगा कि असंभविता निदर्शन का जो है एक प्रकार है। तो ये जो है किसका प्रकार है? 38 की हम बात करते हैं, जो है सुविधापूर्ण जो है निदर्शन का है। इसका जो है सुविधापूर्ण निदर्शन का, इसका बी ऑप्शन। अगला देखो कि निम्नलिखित में से जो है सूची का जो है कौन सा प्रकार है तो आपको बताना है। अनुसूची का जो है कौन सा प्रकार है आपको बताना। तो जो है अवलोकन अनुसूची, अवलोकन अनुसूची पहला ऑप्शन, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। अगला देखिएगा, अनुसूची की जो है विशेषता क्या नहीं है आपको ये बताना है। 40 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो आपका अनुसंधान करता है इससे जो है भरी जाती है, तो ये इसका कोई भी विशेषता नहीं है और सारी इसकी जो है विशेषताएं हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से जो है कौन सा बिंदु रेखा चित्र का जो है दोष नहीं है। तो बिंदु रेखा चित्र का कौन सा दोष नहीं आपको ये बताना है। तो तुलनात्मकता ये जो है इसका कोई भी दोष नहीं है, ठीक है, और सारे इसके दोष हैं। अगला देखिएगा कि वक्र होता, तो वक्र जो होता है कंटिन्यूअस होता है, जिसको अखंडित कहते हैं। इसका सी यानी बी ऑप्शन सही रहेगा, सॉरी। अगला देखिएगा कि 11, 12, 13 का जो है समांतर माध्य क्या होता। पहली बात, समांतर माध्य होता क्या है समझ लो। समांतर माध्य जो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या का जो है हम समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है। तो समांतर माध्य देखेंगे, समांतर माध्य तो ये होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है, पदों की संख्या। अब देखो पदों को योग बटे पदों की संख्या, तो पद आपके दिए हुए इनका योग कर लो, इनको जोड़ लो, तो आपके 11 दिया हुआ प्लस का आपका जो है 12 है, प्लस का आपका 13, और टोटल कितनी संख्या है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो 1 2 3 संख्या कितनी है भैया? 3 है। तो ये निकालना पड़ेगा, एक क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा इससे, तो इसको सोल्व कीजिए। तो 11 में जब हम 12 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा कहोगे भैया? जो है 23 हो जाएगा, और प्लस का जो है अभी 13 और भी बचा हुआ है, 13, हाँ, फिर इसमें का जो है हम 13 इसमें और भी है, फिर नीचे 3, फिर जो है 23 और 13, 23 13 को जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 30 ये हो जाएगा, 30 और 6 ये 36, यानी 36 हो जाएगा, 36 बटे 3। अब 3 से इसको हम काट देंगे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, यानी 12 आ गया। तो हमें जो है इसका समांतर जो है माध्य मुझे प्राप्त हो गया। पदों का योग बटे पदों की संख्या, इससे जो है समांतर माध्य जो है ज्ञात किया जाता है। तो कितना आया कहोगे भैया? 12 आ गया है, तो इसमें का जो है 12 ऑप्शन एकदम सही रहेगा। आशा करता हूँ बहुत ही विधिवत समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा कि मौलिक जो है अनुसंधान मुख्य रूप से जो है सामान्यीकरण तथा जो है सिद्धांत निर्माण से जो है संबंधित होता है, या जो है कथन किस विद्वान का है आपको ये बताना है। 44 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ये जो कथन है आर के कोठारी का कथन है, इसका जो है सी आर कोठारी का, सॉरी,
इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, रेखा चित्र जो है गुण छाटिए। तो रेखा चित्र हम गुण छाटिए की क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 45 नंबर। तो इसका जो है डी लगाइएगा, सारे इसके गुण ही हैं। तुलनात्मक आपका सांख्यिक विश्लेषण का प्रदर्शन आपका ये सारे हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, हाँ, सामाजिक जो है अनुसंधान का जो है प्रथम चरण जो है कौन सा है आपको बताना है। तो सामाजिक जो है अनुसंधान, इसका जो पहला चरण है वो है समस्या का चुनाव करना। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, सहभागी अवलोकन भाग है, सहभागी अवलोकन जो है भाग है। तो ये किसका भाग है आपको ये बताना। तो ये जो है, हाँ, ये जो है गुणात्मक अनुसंधान का जो है ये अवलोकन भाग है। इसका जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तथ्य, हाँ, संकलन की जो है किस पद्धति को जो है सामाजिक सूक्ष्म दर्शन यंत्र जो है कहा जाता है। तो ये जो है ऐतिहासिक पद्धति को, ठीक है, हिस्टोरिकल आपका जो मेथड को पहला ऑप्शन। अगला देखिएगा कि निदर्शन का जो है वह प्रकार जिसमें जो है समग्र की प्रत्येक इकाई को जो है चुने जाने का जो है अवसर दिया जाता है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, फिर क्या कहलाता है। तो ये जो है क्या कहलाता है, 49 नंबर क्वेश्चन की बात की जो है ये रैंडम सैंपलिंग कहलाता है, जिसको हम जो है दैव निदर्शन कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला ऑप्शन देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा व्यक्तिनिष्ठता का जो है स्रोत नहीं है। तो व्यक्तिनिष्ठता का जो है कौन सा सोर्स नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो मूल तथ्यता ये सारे इसके जो है कह सकते हो स्रोत, लेकिन पूर्वाग्रह जो है इसका कोई भी सोर्स नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि यह कथन किसका कि प्रयोग जो है नियंत्रण जो है दशा में जो है अवलोकन है। तो ये जो कथन है ये कथन किसका, तो इसका मुझे जो है कोई भी सोर्स से मुझे इसका आंसर नहीं प्राप्त हो पाया। यदि किसी को आंसर पता होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है, इससे अन्य विद्यार्थी को भी इसका आंसर जो है पता हो पाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्योंकि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है 52 नंबर क्वेश्चन कि वह अध्ययन जो एक समूह या फिर जो है व्यक्ति की विशेषताओं का जो है विवरण प्रस्तुत करता है, तो उसे जो है क्या कहते हैं। तो उसे जो है वर्णनात्मक जो है अनुसंधान संरचना कहते हैं, संरचना। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। इसको हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य। अगला देखिएगा कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका कि साइंटिफिक आपका सोशल सर्वे एंड रिसर्च, ये जो पुस्तक है इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना। तो इसके जो लेखक हैं पालेन विस्लिंग यंग है, इसका जो जिसको हम पीवी यंग कहते हैं, पहला ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका, थोड़ा सा ये रफ है लेकिन देख बताने का प्रयास करेंगे कि अवलोकन का जो है तात्पर्य, हाँ, कारणों अथवा जो है वाणिक के जो है स्थान पर स्वयं अपनी दृष्टि का जो है एकाधिक जो है उपयोग करना है। ये जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, ये किसका है। तो ये जो स्टेटमेंट आपका है सीए मोजर का ये स्टेटमेंट है। इसका जो है बी ऑप्शन से देगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा गुणात्मक जो है शोध पद्धति का उदाहरण है। तो गुणात्मक शोध पद्धति का जो उदाहरण है सामग्री विश्लेषण है, जिसको जो है हम कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। इसका जो है सी ऑप्शन से रहेगा, सामग्री विश्लेषण। अगला देखिएगा क्वेश्चन भी आपका कि वह अवलोकनकर्ता समूह की जो है गतिविधियों में जो है भाग नहीं लेता है, तो उसे जो है क्या कहते हैं। यानी वह अवलोकनकर्ता जो समूह में जो है गतिविधियों में भाग नहीं लेता है, तो उसको जो है क्या कहा जाता है। तो उसको जो है असहभागी, यानी जो भाग नहीं लेता तो उसको असहभागी हो जाएगा, और सहभागी का मतलब होता है जो भाग लेता है, तो असहभागी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, वह तथ्य जो पहले से हो उपलब्ध होते हैं, तो उसे जो है क्या कहते हैं। यानी वह तथ्य जो पहले से ही जो है उपलब्ध होते हैं, तो उसको जो है क्या कहते हैं। जैसे कि विरासत में जमीन मिलती है तो उसको पहले से उपलब्ध होती है, ठीक है। तो उससे पहले से उपलब्ध हो तो उसको जो है क्या कहते हैं। यदि हम 57 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो उसको द्वितीयक हम तथ्य कहेंगे, ठीक है। तो क्योंकि द्वितीयक तथ्य जो है हमें पहले से ही उपलब्ध होते हैं, और प्राथमिक तत्व ऐसे जिसको हम उपलब्ध करते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 58 नंबर आपके स्क्रीन पे कि कौन सा जो है एक अच्छी उपकल्पना की जो है विशेषता नहीं है, आपको बता। तो उपकल्पना की जो है कौन सी एक अच्छी विशेषता नहीं है, आपको ये बताना। तो देखा जाए तो आपका विशेषता अनुभव सिद्धता और जो है सरलियत इसकी विशेषता है, लेकिन सामान्य जो है इसकी जनरल कोई भी विशेषता नहीं, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा उपकल्पना निर्माण का जो है स्रोत नहीं है, सोर्स नहीं है। 59 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो वस्तुनिष्ठता है इसका कोई भी जो है सोर्स नहीं है, ठीक है, निर्माण का उपकल्पना का, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। चरों का जो है एक ऐसा मान जो विवरण में जो है अधिकता में जो है पाया जाता है, तो उसे जो है क्या कहते हैं। तो ये जो है बहुलक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये बहुलक में पाया जाता है। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है निंदात्मक जो है साक्षात्कार का जो है उदाहरण है।
तो गरीबी, खेल, नौकरी, ये सभी, इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा, बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, सबसे बात तो ये समझ लो। बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है, जिसके बहुत बार आया हो, ऐसा शब्द जो बहुत बार आया हो उसको हम बहुलक कहते हैं। अब ये नंबर दिया हुआ है तो इसमें आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो 20, 22, 25, 22, 24, आपका 22, 22, 27, 25। तो इसमें आपने देखा होगा कि 22 एक हो गया, 22 यहाँ से 2, 3, 4, तो ये 4 बार 22 आया है। और कोई भी संख्या जो है 4 बार नहीं आई हुई है तो इसका जो बहुलक हो जाएगा वो 22 हो जाएगा। यानी जो अधिक बार आए, जिसकी संख्या अधिक हो, उसको हम बहुलक कहते हैं। बहुलक यानी जो अधिक बार आए, ठीक है। तो ऐसे आपको लिखना है। तो इसका 22 पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको स्पष्ट, आपको समझ में आया होगा। अगला देखो, किस अनुसंधान परिकल्प में जो उपकल्पना की जो है निश्चित रूप से जो आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। 63 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो है अन्वेषणात्मक जो है अनुसंधान में, किसमें, इसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि एक जो है, हाँ, परिकल्पना का जो है एक परिस्थापना है जिसका जो है परीक्षण किया जाना, ये जो कथन है, ये कथन किसका है। 64 नंबर की हम बात करें तो जो कथन है मार्टन का कथन है, इसका डी लगाइएगा। अगला देखिएगा, 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि जो है अनुसंधान करने है तो निम्नलिखित में से जो है किसकी पहले जो है आवश्यकता होती है, तो जो है शोध प्रश्न तैयार करने की आवश्यकता होती है। इसका बी ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा। अगला देखिएगा कि भारतीय कॉपीराइट अधिनियम कब पारित किया गया है। कॉपीराइट क्या होता है, देखो क्लेम, कॉपीराइट क्लेम, आपने जो है हमारी कोई सामग्री चुरा ली है, जैसे कि हम वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप मेरा वीडियो उसको डाउनलोड कर लो और अपने ऊपर जो है अपलोड कर दो अपने चैनल पर। तो ये कॉपीराइट एक एक्ट दिया गया है, ये कानून दिया गया है कि मेरे को भी मैसेज आता था, आप उसको जो है क्लेम कर सकते हो उस पर, जिससे जो है वीडियो यदि वो नहीं डिलीट करता तो ऑटोमेटिक उसका चैनल डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉपीराइट एक्ट होता है, ये सभी पर लागू, जैसे कि संगीत, म्यूजिक, फिल्म इंडस्ट्री, सभी पे लागू होता है। तो ये जो एक्ट जो है कब पारित हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन समझो, ये पारित की बात आई है, कह रहा है ना कि लागू करने की बात पूछ रहा है। तो हम दोनों हम बताने का प्रयास करेंगे कि कब लागू हुआ, कब ये पारित हुआ। तो ये जो पारित हुआ है ये कब हुआ है, समझो इसको, इसको कहीं पर लिख लो, ये एग्जाम में फंसेगा। ये जो पारित हुआ है बच्चों, ये पारित हुआ है 1957 में। कब हुआ है, 1957 में जो है पारित हुआ है। और जो है इसको जो है 1958 में जो है इसको लागू किया गया है, ठीक है। 1957 में पारित हुआ है, 1958 में जो है इसको लागू किया गया है, ये आपको याद करना है। तो यहाँ से पारित की बात है तो 57 में जो है इसको पारित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विज्ञान जो है अवलोकन से जो है प्रारंभ होता है तथा जो है निश्चित रूप से जो है अंतिम प्रामाणिकता के लिए जो है अवलोकन की और जो है लौटता है। ये जो कथन है उपरोक्त का, ये कथन किसका है, तो ये कथन जो है गोडे एंड जो है हट का कथन है। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतया सत्य रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा चित्र जो है आवृत चित्र का जो है प्रकार नहीं है, आपको ये बताना है। आवृत चित्र का कौन सा प्रकार नहीं है, तो समकालीन जो चित्र है आवृत चित्र का कोई भी इसका टाइप्स नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि सांख्यिकी में जो है सबसे पहले किस विद्वान ने जो है चित्रमय जो है आरेखों का जो है प्रयोग किया था, तो ये जो है विलियम प्लेफेयर ने किया था। इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगा। चलिए अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है सूत्र समांतर माध्य का, समांतर माध्य का सूत्र होता है m= होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स बटे n। तो सिग्मा एफ एक्स क्या है, ये पदों का योग है बच्चों, क्या है, ये जो है पदों का योग है, पदों का ये योग है। और n क्या है, पदों की संख्या है, ये क्या है, ये पदों की संख्या है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसका समांतर माध्य निकालने के लिए जितने आपके पद दिए हुए हैं, जैसा कि आपका दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, तो ये दिए हुए तो इनको जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो वो भैया जो है ये 3 ही हो जाएगा, ये 4, 3, 7, ये टोटल 10 हो गया। पद कितने हैं, 4 हैं, तो इससे 4 करके इसको जो है यहाँ से आपको भाग दे देना, अब आपको जो है समांतर माध्य आपका निकल आएगा, ठीक है। अब अगला देखो, इसका सी ऑप्शन एकदम सही रहेगा क्योंकि समांतर माध्य का ये फार्मूला होता है। अगला देखिएगा किसके अनुसार जो है प्रश्नावली, हाँ, प्रश्नों के जो है उत्तर प्राप्त करने के लिए जो है उपकरण है, जिसमें एक जो है प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है और जिससे जो है उत्तरदाता स्वयं ही जो है भरता है, तो उसको जो है ये किसका जो है कथन है, ठीक है। आपको बताना है 71 नंबर की हम बात करें तो ये जो कथन है गोडे का है, ठीक है, गोडे एंड हार्ट का है। अगला देखिएगा
72 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो है कौन सा चिन्ह जो है आवृत्तियों के जो है योग से संबंधित है। आवृत्तियों के योग से सिग्मा जो है एफ जो होता है योग से संबंधित, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से जो है किस विद्वान ने जो है सर्वप्रथम सांख्यिकी स्टैटिक्स शब्द का जो है प्रयोग किया था। तो ये जो है जीएफ आपका जो है एन वाल ने किया था, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिएगा तत्वों को जो है कतारों और जो है पंक्तियों यानी जो है तत्वों के जो कॉलम और जो उसकी पंक्तियां होती हैं इसकी जो है क्रमबद्धता जो है व्यवस्था है। तो ये कैसी व्यवस्था है आपको बताना है। तो ये जो व्यवस्था आपकी है ये है आपका जो है हाँ, ये जो है सारणीयन है, जिसको जो है टुबुलेशन कहते हैं, इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला लास्ट का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सी जो है एक अच्छे वर्गीकरण की जो विशेषता नहीं है। तो अच्छे एक वर्गीकरण की विशेषता कौन सी होती है समझ लो। तो स्पष्टता, स्थिरता और जो है समानता इसकी जो विशेषता होती है, लेकिन अस्पष्टता जो है इसकी कोई भी विशेषता नहीं होती। तो इसमें एक बी ऑप्शन सही रहेगा। पूरा का पूरा जो है मैंने पेपर सोल्व करा दिया है, ठीक है। जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा जरूर भेज देना। और इसी प्रकार मैंने सारी क्लासें करा दी हैं, जियोग्राफी, आपका हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, सारी आप जाकर जो है प्लेलिस्ट में सारे वीडियो वॉच कर सकते हैं। कंपलसरी का पेपर की भी मैंने क्लासें करा रखी हैं, जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।